सुभाष और अंजू जी की शादी को अब 50 साल पूरे हो गए थे। उन दोनों की उम्र भी 75 से ऊपर निकल चुकी थी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ काफी हंसी खुशी से बिताई थी। दोनों बिल्कुल दो जिस्म एक जान बनकर जिए थे। सुख डैक के साथ साथ उन्होंने अपने अपने पर्सनल रहस्य भी एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। हाँ, अंजू जी ने केवल एक रहस्य सुभाष को कभी नहीं बताया। अंजू जी ने अपने कबर्ड के सबसे ऊपर के खाने में एक जूतों का बॉक्स रखा करती थी, जिसे किसी को भी यहाँ तक कि खुद उनके पति को भी छूने की मनाही थी। मनाही क्या, सख्त वार्निंग थी। अंजू जी ने पति से कह रखा था कि समय आने पर वो उस बॉक्स का राज उन्हें जरूर बताएगी। सुभाष को भी इस बात से कोई परहेज न कि HELTE खेलते कई दशक बीत गए। उम्र ढल गई, शरीर कमजोर हो गए और कई बीमारियां हावी हो गई। अंजू जी बीमारियों से जूझते जूझते हार मानने लगी। तब अपना आखिरी समय करीब है ये जानकर उन्होंने सुभाष को अपने पास बुलाया और अपने जीवन का वो एकमात्र राज जो उनके कबर्ड में बंद था उसको उससे परिचित करवाया। अंजू जी ने अपने पति को उस बॉक्स को लाने के लिए कहा। सुभाष उस बॉक्स को लेकर आए और उसे ओपन किया तो वो देखकर हैरान हो गए कि उस बॉक्स में 2 खरोची हुई छोटी डॉल्स और ढेर सारे नोट पैसे थे। सुभाष ने अंजू से उन डॉल्स के बारे में पूछा। अंजू ने कहा, जब मेरी शादी होने वाली थी तब मेरी दादी ने मुझे समझाया था कि अगर अपनी शादी को लंबे समय तक चलाना चाहती हो तो एक दूसरे से जितनी हो सके आर्ग्यूमेंट्स और शिकायतें कम हो उसका ध्यान रखना, और उन्होंने उसके लिए मुझे ये डॉल्स का तरीका भी बताया था जिसमें जब भी मुझे तुमसे कोई शिकायत हो तब एक डॉल को खुरच कर उसे संभाल कर रख लेना। अंजू की बात सुनकर SUBHSH की आंखें भीग गई, क्योंकि पिछले 50 सालों में अंजू जी को उनसे सिर्फ 2 बार शिकायतें हुई। ये विचार ही उनके लिए काफी सुखद था। बाद में उन्होंने उन ढेर सारी 100 की नोटों के बारे में पूछा जो गिनती करने पर 1 लाख से भी ज्यादा की थी। अंजू ने कहा कि ये नोट मैंने तब इस बॉक्स में डाली जब मैंने आपके साथ कोई खुशी या संतोष के पल बिताए। सुभाष जी अपनी पत्नी को गले से लगाकर रो पड़े और बोले, मेरे किसी जन्म के पुण्य ही होंगे जिससे मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली। दोस्तों, छोटी सी इस पति पत्नी की प्रेम कहानी में जो पत्नी ने तरीका अपनाया था, अगर हर पति पत्नी अपने जीवन में वही तरीका अपना ले तो हजारों रिश्ते जो छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते हैं वो बिखरने से बच जाएंगे।